नेक्स्ट देखिए इसमें स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। Spherical refracting surfaces forms the part of a sphere of refracting material फॉर एग्जाम्पल आप इसमें कह सकते हैं ग्लास। तो ऐसा समझो कि ये ग्लास की बॉल है, ऐसा समझ लीजिए ये ग्लास की बॉल है। आपने यहां से इसको काट दिया, यहां से काट दिया और यहां से प्लेन काट दिया ऐसे। अब ये ऐसा दिख रहा है सर, ये ग्लास है। तो उसको क्या बोलोगे आप? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आपके पास ये ग्लास की बॉल है, आपने इस बॉल को, इस ग्लास की बॉल को ऐसे काट दिया, यहां से काट दिया सर, और ये पोर्शन काट के निकाल दिया बाहर। ये ऐसा दिख रहा है अब आपको। तो ये क्या आपका स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है क्या? इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का ही पार्ट है ये। इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द स्फीयर। और स्फीयर कैसा होना चाहिए? ग्लास का कह दीजिए या कोई भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम कह दीजिए, कोई भी रिफ्रैक्टिंग मटेरियल कह दीजिए, दैट फॉर्म्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। इसमें आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो टाइप्स में देखिए, फर्स्ट इज convex spherical refracting surface and the second is concave spherical refracting surface. Convex spherical refracting surfaces, which is convex towards rarer medium. Convex spherical refracting surfaces which is convex towards rarer medium. तो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस क्या है? विच इज कन्वेक्स टूवर्ड्स रेरर मीडियम। कन्वेक्स होता है बल्जेस आउटवर्ड, बाहर की तरफ, और रेरर मीडियम होगा जो मीडियम रेरीफाइड है, जैसे कि हवा। तो जो एयर वाली साइड कन्वेक्स है आप उसे बोलेंगे कन्वेक्स। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि कन्वेक्स किसको बोलेंगे? जिस तरफ रेरर मीडियम है उस तरफ जो साइड होगी, ये मान लीजिए रेरर मीडियम है एयर, यहां पे रेरर मीडियम है एयर, तो एयर वाली साइड कनकेव है, इसको बोलेंगे कनकेव स्फेरिकल। इसको आप क्या लिखेंगे? विच इज कनकेव, विच इज कनकेव टूवर्ड्स रेरर मीडियम। कन्वेक्स स्फेरिकल हो गया विच इज कन्वेक्स टूवर्ड्स रेरर मीडियम। कनकेव स्फेरिकल हो गया विच इज कनकेव टूवर्ड्स रेरर मीडियम। नेक्स्ट इज, इसी में आप पढ़ते हैं पोल। The middle point of the spherical refracting surface, the middle point of the spherical refracting surface is called its pole. The middle point of the spherical refracting surface is called its pole. Next आप पढ़ेंगे center of curvature. Center of curvature of which a spherical refracting surface क्या है? It is a part of the sphere. Sphere का part है। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इस कर्व पोर्शन का भी सेंटर होगा, उसको बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको दिखाई दे रहा है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको आप बोलेंगे कर्व पोर्शन का सेंटर, कर्व पोर्शन का सेंटर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस is the center of the sphere, is the center of the sphere of which refracting surface is a part. जिस स्फीयर का रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये जिस स्फीयर का रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कर्व्ड पोर्शन का भी सेंटर होगा, कॉल्ड इट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। Radius of curvature. तो radius of curvature of spherical refracting surface is the radius of the sphere,
is the radius of the sphere, is the radius of the sphere of which refracting surface is a part. जिस स्फीयर का रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक पार्ट है, जिस स्फीयर का रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक पार्ट है, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो स्क्वायर्ड पोर्शन का भी रेडियस होगा. जिस स्फीयर का रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक पार्ट है, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो स्क्वायर्ड पोर्शन का भी रेडियस होगा. उसको आप बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन. प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन passing through pole and center of curvature. Straight line passing through pole and center of curvature. Straight line passing through pole and center of curvature and is extended on both sides. एक स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है और दोनों साइड में एक्सटेंड होती है. एक स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है और दोनों साइड में एक्सटेंड होती है, दैट वी कॉल एज प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट इज अपर्चर. अपर्चर किसको बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम एंड्स. डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम एंड्स. डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम एंड्स of spherical refracting surface is called its aperture. Distance between extreme ends of spherical refracting surface is called its aperture. एक टर्म यूज करते हैं इसमें, एंगुलर अपर्चर. एंगुलर अपर्चर क्या होता है? एंगल विच द एक्सट्रीम एंड्स मेक्स विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसको एंगुलर अपर्चर कह देते हैं, बट कहीं ज्यादा यूज नहीं होगा. नेक्स्ट इज नॉर्मल. नॉर्मल का मतलब हुआ परपेंडिकुलर. वैसे तो अगर आपके पास ये ग्लास है तो परपेंडिकुलर आपको दिखाई देता है ये. अगर आपके पास कोई स्फीयर है तो स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा? ये फर्स्ट लाइन नॉर्मल होगी, सेकंड लाइन नॉर्मल होगी, थर्ड लाइन नॉर्मल होगी, फोर्थ लाइन नॉर्मल होगी, फिफ्थ लाइन. कौन सी लाइन नॉर्मल होगी? तो लाइन नॉर्मल होगी जो उस पॉइंट को सेंटर से मिला रही है. किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो किसी भी पॉइंट पे स्फीयर के, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल होता है लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट, नॉर्मल एट एनी पॉइंट of the spherical refracting surface is a line joining that point with the center of curvature. तो नॉर्मल होता है किसी भी पॉइंट पे लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस इज नॉर्मल. तो बच्चे यहां तक कंप्लीट कर.